Hello, my dear students. How are you? I hope you must be enjoying and must be in very high spirits. I welcome you all to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर है, जो नंबर 4 चैप्टर है दैट इज़ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और इसका है ये वीडियो नंबर 8। इसके पहले मैं 7 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें एक है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, देन बायोट-सैवर्ट्स लॉ, और फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, और फिर है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, और फिर मैंने वीडियो डाला था लॉरेंज फोर्स किसको कहते हैं, और फिर मैंने एक डाला था लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। तो वो वीडियो आपने मेरे अच्छी तरह देखने हैं, और ये वीडियो नंबर 8 है, और ये वीडियो है, ये टॉपिक है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। अब देखो बेटा जी, बिफोर आई कम टू द एम्पियर सर्कुलर लॉ, let me tell you that just as in electrostatics we have two laws, namely Coulomb's law and Gauss's law. Similarly, in magnetism we have two laws. One is Biot-Savart's law and the other one is Ampere's circular law. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं क्वेश्चन कि what is the difference between Biot-Savart's law and Ampere's circular law, तो आपने क्या करना है, सेंटर में ऐसे लाइन लगानी है, इस तरफ लिख लेना बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ, सैवर्ट्स लॉ, और इस तरफ लिख लेना आपने एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। और अब आप अपनी कॉपी पेन निकालो और लिखो ये जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा दोनों में। तो पहली चीज़ जो है वो है कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ प्लेज द सेम रोल इन मैग्नेटिज्म एज इज प्लेड बाय कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट मीन्स दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो पॉइंट है, this law is based upon experimental observations. It is based upon experimental observations. ये बेटा ये आपने साथ साथ लिखना है, इसलिए मैं धीरे बोलता हूँ ताकि आप लिख सकें साथ साथ, और नहीं तो आप जब मेरा वीडियो देखें तो आप अपने नोट्स बड़े आराम से बना सकें, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ। तो आपने नोट्स बनाने हैं वीडियो के साथ साथ, क्योंकि नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। और यो दिस लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, इट इज बेस्ड अपॉन मैथमेटिकल considerations. Then the third point is that this principle is based upon the principle of magnetism. This law is based upon the principle of magnetism, and this law is based upon the principle of electromagnetism. Magnetism, electro, based upon magnetism, based upon electromagnetism. Then the fourth point is that this law is a differential form of, it is differential form of B and H. B means magnetic field induction and H means magnetizing force. क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ, उसमें हम dV की वैल्यू निकालते हैं या DH की वैल्यू फिर निकाल सकते हैं। तो dV मीन्स इट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और इस तरफ आपने लिखना है इट इज इंटेग्रल फॉर्म ऑफ, क्योंकि इसमें इंटेग्रेशन आती है, इंटेग्रल फॉर्म ऑफ B एंड H, क्योंकि इसमें हम अभी मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इंटेग्रेशन, लाइन इंटेग्रल ऑफ B इज इन्वॉल्व्ड. So that is why it is called integral form of B and H. So that is the main difference between the two. और फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैन वी डिड्यूस और डिराइव
Ampere circular law from Biot-Savart's law और Biot-Savart's law from Ampere circular law, तो आपने कहना yes, each one of these can be derived or deduced from the other. हम Biot-Savart's law को यूज करके हम पहुंच सकते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ पे, और एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करके हम पहुंच सकते हैं ऑन बायोट-सैवर्ट्स लॉ. दैट मीन्स ईच कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द अदर. अब पहले मैं इसकी एग्जाम में जो क्वेश्चन बेटा जी आता है वो आता है स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ, और फिर यहाँ इसकी आती हैं एप्लीकेशंस. लेकिन ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो मैं पहले इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे. प्रूफ इसका बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि करंट पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं. तो एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, स्टेटमेंट. This law states that this law states that the line integral of the magnetic field induction, around a closed path, in vacuum is mu naught times the net electric current threading the given closed path. That is, this is the symbol for the line integral over a closed path. B dot dl. जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बी और डीएल का, लेंथ एलिमेंट का, लेंथ सेगमेंट का, तो इसको बोलते हैं लाइन इंटेग्रल. और इस सिंबल का मतलब अलोंग ए क्लोज पाथ और अराउंड ए क्लोज पाथ. और अगर यहां पे डीएस हो फिर वो सरफेस इंटेग्रल बन जाता है. सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन आई, समेशन स्मॉल आई, वेयर समेशन स्मॉल आई मींस टोटल करंट. ये जो मैंने आपको लिखा है कि net electric current threading the given closed path, that means the net current flowing through the conductors enclosed in the closed path. जितने भी कंडक्टर हैं उनमें से जितना करंट फ्लो कर रहा है उसका अलजेब्राइक सम जो है वो हमने लेना है. एंड अगर ये सम जो है कैपिटल आई के बराबर आ जाए तो आई कैन राइट इट एज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कैपिटल आई. सो दैट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ. तो ये तो बेटा ये होगी स्टेटमेंट. अब मैं इसका प्रूफ आपको बताऊंगा, लेकिन प्रूफ बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि करंट कब पॉजिटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, तो वो अच्छी तरह समझो. हालांकि अगर क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ तो फिर तो हम सीधा प्रूफ लिख देंगे, बड़ा सिंपल प्रूफ है. लेकिन the more important thing is to understand when the current is to be taken as positive and when is it to be taken as negative. So let us see. मान लो आपके पास ऐसे बहुत से कंडक्टर हैं like this.
दे कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड, उसका कोई फर्क नहीं। तो आई टेक स्ट्रेट कंडक्टर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस, 4 5 जितने मर्जी हम ले सकते हैं, तो ऐसे करके ले लिए। अब इसमें से करंट मान लो फ्लो कर रहा I1, स्मॉल I2, और इसमें नीचे की तरफ आ रहा है स्मॉल I3, इसमें भी नीचे की तरफ मान लो आ रहा है स्मॉल I4, और इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है स्मॉल I5। जितना मर्जी ले लो और डायरेक्शन आप नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जिस तरफ मर्जी ले लो, लेकिन आपको मैं ये समझाऊंगा कि कौन सा करंट हमने पॉजिटिव लेना है, क्योंकि जब समेशन हमने आई लेना है, इसका मतलब अलजेब्राइक सम ऑफ करंट्स लेना है, तो उसमें कुछ करंट होंगे पॉजिटिव, कुछ होंगे नेगेटिव। कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव लेने हैं, वो कैसे होना है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अब बेटा जी मान लो मैं एक यहाँ पे क्लोज्ड पाथ लेता हूँ, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, इट कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी एलिप्टिकल, और इट कैन हैव एनी शेप, ऐसे ले ली। इसको मैं बोलूंगा एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन loop. It is not a real loop, it is a hypothetical imaginary loop है, which encloses all these conductors। तो यहां भी मैं ऐसे I1 लिख देता हूं, I2 ऊपर की तरफ, I3 नीचे की तरफ, ऐसे I4 नीचे की तरफ, और I5 ऊपर की तरफ, ऐसे करके। अब ये जो लेंथ एलिमेंट है B.dl जो मैंने लिया, B.dl लिया जो मैंने, इसकी बात करते हैं dl की, कि इसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है, किस तरफ लेनी है। तो पहली चीज तो याद रखो, इट इज टेकन टेंजेंशियल टू द एम्पीरियन लूप विच इज ए हाइपोथेटिकल लूप, और इसकी शेप है सर्कुलर। कैसी शेप है? सर्कुलर। अब जरा देखो गौर से, ये जो कंडक्टर है मान लो ये मैंने ऐसे रखे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टेबल कह लो, अगर टेबल ऐसे हॉरिजॉन्टल हो उसके ऊपर रखे हैं, आपने रखे हैं अगर तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और जो लूप लिया मैंने वो ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर्स, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। और अगर कंडक्टर में ऐसे रख दूं तो फिर वो एम्पीरियन लूप जो है इट विल बी लाइक दिस, और इट इज ए सर्कल। अगर आपको याद हो, गॉसेस थ्योरम में हम लेते हैं स्फीयर, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, वो 3 डायमेंशनल सरफेस है, लेकिन यहाँ पे 2 डायमेंशनल है एक कर्व जिसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप, एंड ऑफ कोर्स इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर्स। इफ द कंडक्टर्स आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन or vertical plane, then the Empyrean loop is in the horizontal plane, and if the conductors are in the horizontal plane, then the Empyrean loop is in the vertical plane। ऐसे। अब देखो इसको हमने डायरेक्शन देनी है। अभी मैंने करंट की बात नहीं करी कि whether it is positive और नेगेटिव, मैंने अब क्या करना है कि इसको कोई भी डायरेक्शन असाइन करनी है एम्पीरियन लूप को, whether clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, दैट हार्डली मैटर्स। तो मान लो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे दे देता हूं, असाइन कर देता हूं कि इट्स डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा देखो, ये जो करंट है इट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस इट इज कमिंग आउट ऑफ। अगर मैं ऐसे रखूं, इसको ऐसे करके रखूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड कंडक्टर्स को, तो ये जो करंट है इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये जो है अंदर की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इट इज गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ये जो है दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये कंडक्टर जो है, और ये जो लूप है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर्स, दैट मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इट इज लाइक दिस। सो जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ऐसे डॉट बना के एक, दिस मींस दिस करंट इज फ्लोइंग इन द इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, और जो ये भी डॉट बना देंगे क्योंकि ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, और ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा लाइक दिस। एक सर्कल बनाया बीच में क्रॉस, और ये देखिए ये भी नीचे आ रहा है तो इसको भी ऐसे करूंगा मैं, और ये जो है बाहर आ रहा है तो इसको भी डॉट से प्रेजेंट करूंगा। तो बजाय इसके ऐसे कंडक्टर बनाने के, अगर मैं ऐसे भी बना दूं और यहाँ लिख दूं I1, यहाँ लिख दूं I2, यहाँ लिख दूं I3, यहाँ लिख दूं I4 और यहाँ लिख दूं I5, तो भी बेटा ये एक ही बात है, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडक्टर ही बनाया है। और अगर कहीं एग्जाम में ऐसी फिगर बनी हो तो ऐसे जो डॉट बने हों
उनका मतलब होता है कि करंट इज फ्लोइंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और जब क्रॉस ऐसे बना हो तो इट इज फ्लोइंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और पेपर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए जो लेंथ एलिमेंट आएगा, लेंथ सेगमेंट आएगी, दैट इज टेकन टेंजेंशियल टू दिस लूप। तो वो ऐसे करके, मान लो मैंने यहाँ पे बनाना है, वो ये तो एम्पीरियन लूप हो गया, यहाँ पे बनाना है थोड़ा सा लाइन सेगमेंट, तो इट विल बी टेंजेंशियल टू दिस, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस तरफ मैंने इसको चूज किया है। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो दिस विल आल्सो बी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये ऐसे टेंजेंट आ जाएगा, तो इट विल बी टेंजेंशियल टू दिस सरफेस, दैट इज डीएल ओवर हियर। तो किसी भी पॉइंट पे आप डीएल बनाएंगे, इट विल बी टेंजेंशियल टू दी एम्पीरियन लूप। अब देखो जरा कि कौन सा करंट लेना पॉजिटिव, कौन सा लेना मैंने नेगेटिव। तो उसके लिए क्या करो, आपने राइट हैंड की फिंगर्स को, जो थंब है उसको ऐसे रखना है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ द एम्पीरियन लूप, इन द डायरेक्शन ऑफ द एम्पीरियन लूप। तो जिस तरफ आपका अंगूठा होगा उस तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है उसको लेना आपने पॉजिटिव, और जो उसके उल्ट फ्लो कर रहा है उसको आपने लेना है नेगेटिव। अब देखो यहां पे दिस इज द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इस कंडक्टर की बात करता हूं, इसको मैंने ऐसे पकड़ के, इसको ऐसे पकड़ा मैंने और ऐसे करके कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ द एम्पीरियन लूप। ये एम्पीरियन लूप एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, ये दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है। तो जब मैं इसको ऐसे करूंगा, इस तरफ घुमाऊंगा, तो मेरा अंगूठा किस तरफ है, इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसे घुमाओ इसको, क्योंकि ये जो है एम्पीरियन लूप इट इज लाइक दिस। तो जब मैं ऐसे करके ऐसे घुमाऊंगा तो मेरा जो अंगूठा है इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये करंट जो है, क्योंकि ये अंगूठे की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसको लूंगा मैं पॉजिटिव और इसको भी लूंगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका भी वही चीज है, बाहर की तरफ है, और इसको लूंगा नेगेटिव, इसको भी लूंगा नेगेटिव, और इसको भी लूंगा पॉजिटिव। मैं एक बार रिपीट कर दूं, आपने क्या करना है, थंब को रखना है ऐसे, और इन फिंगर्स को, राइट हैंड के थंब को, फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द एम्पीरियन लूप। ये देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ द एम्पीरियन लूप। तो जिस तरफ आपका स्ट्रेच थंब है वो डायरेक्शन जो करंट की होगी, जिस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव लेना है। तो वो मैंने आपको बताया कि ये जो करंट इसमें इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो I1 भी पॉजिटिव, I2 भी पॉजिटिव, I5 भी पॉजिटिव। लेकिन अब देखो ये इसकी डायरेक्शन उल्ट है, ये इट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन, माय थंब इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड डायरेक्शन। इसके इसी तरह इसकी भी डायरेक्शन है इनवर्ड। तो बेटा जी ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए गिवन कंडक्टर विच इज एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। अब दूसरी चीज, कंडक्टर बेटा जी इसके बाहर भी हो सकते हैं, दे कैन बी आउटसाइड दिस, दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट, लेकिन उनकी डायरेक्शन के बारे हमने नहीं कंसीडर करना, क्योंकि जब समेशन आई लेना है तो हमने उन करंट्स को, वो जो करंट उन कंडक्टर्स में से फ्लो कर रहे हैं विच इज आउटसाइड द एम्पीरियन लूप, उनको हमने कंसीडर नहीं करना। सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड whether which current is to be taken as positive and which is to be taken as negative। आई समझ? चलें आगे? ओके, चलो, let us start now the proof of the Ampere's circular law। अब उसके लिए बेटा जी मैं सिर्फ एक ही लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लूंगा। मान लो दिस इज ए, ये प्रूफ है, स्टेट एंड प्रूव अगर क्वेश्चन हो तो स्टेटमेंट लिखनी है फिर प्रूव कर देना। मान लो ऐसे करके ये वेरी लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लाइक दिस, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे। इसका मतलब अगर इसको मैंने रखा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, अगर रखा है इन दी प्लेन ऑफ द बोर्ड तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर इसको रखा है मैंने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो जो एम्पीरियन लूप बनेगा
दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, वो इसके परपेंडिकुलर चूज करना है और जरूरी नहीं कि उसको सर्कुलर करना है। तो ऐसे करके मैंने एक एम्पीरियन लूप बना लिया, लेट इट बी सर्कुलर। अब देखने में ये सर्कल नहीं लगता, क्योंकि अगर किसी सर्कल को आप साइड से देखो तो वो सर्कल नहीं लगेगा, ऊपर से देखोगे तो सर्कल लगेगा, लेकिन सामने से देखोगे तो एलिप्टिकल शेप नजर आएगी। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एलिप्टिकल बनाया। अगर आप चाहें तो पूरा सर्कल वैसे यहाँ पे कंपास रख के आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। अब मैं एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन मार्क करता हूँ। तो सपोज करो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूँ ऐसे करके, और यहां पे मैंने कोई पॉइंट लिया P। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो लेंथ सेगमेंट लेना है DL, वो होता है टेंजेंशियल टू द एम्पीरियन लूप। ये एम्पीरियन लूप है भाई, एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप दैट इज टेंजेंशियल टू दिस लूप, और इसकी डायरेक्शन वही लेनी है जो हमने एम्पीरियन लूप की ली है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब DL विल बी लाइक दिस, ऐसे करके। आप जरा याद करो, जब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, तो मान लो आपके पास ऐसे एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये डिस्टेंस है R। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करके हमने प्रूव किया था कि B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। और इसको बेटा हम ऐसे भी लिखते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2I ओवर R, 2I ओवर R। इसमें मैं क्या करता हूं कि 2 को कैंसिल नहीं करते, क्यों? क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7, तो वो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है। लेकिन उसका कोई फर्क नहीं, यू कैन रिमेंबर दिस फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स दैट बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। और अब सुनना ध्यान से, whenever current flows through a conductor, a magnetic field is set up around it. This is called magnetic field of electric current, or a magnetic field is represented by magnetic field lines. And it has been experimentally found that in the case of a long straight conductor carrying current, the magnetic field lines are circular in shape and perpendicular to the plane of the conductor. They are concentric circles. सबका सेंटर होता है at the conductor itself, और सर्कल बनाते जाओ ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई, तो वो सभी होती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और उनकी डायरेक्शन का हम पता लगाते हैं। प्लीज नोट दिस नाउ, बी वेरी अटेंटिव। डायरेक्शन के पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, वो रूल क्या है कि आप कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ऐसे इमेजिन करो कि आपने ऐसे पकड़ लिया, और आपका जो थंब है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ऐसे करके ये जो जिस तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगी दैट विल होनी, तो वो सर्कुलर है। मैंने आपको बताया कि जैसे ये कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी सर्कुलर, ऐसे करके एक छोटे सर्कल की बना लो, बड़े सर्कल की बना लो, और बड़े सर्कल की बना लो, और उनकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, और ये देखने के लिए कि उनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, हम उनको उस कंडक्टर को ऐसे होल्ड करते हैं ना वो राइट हैंड इन, सो दैट आवर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स कर्ल दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए ये करंट जा रहा ऊपर की तरफ, ये यहाँ भी आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी, और करंट फ्लो कर रहा है आई, ये आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। एम्पीरियल लूप यही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ये है, और एम्पीरियल लूप की मैंने डायरेक्शन इस तरफ ली है, इसलिए क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ ली है, तो जैसे अभी मैंने आपको समझाया उसके हिसाब से जब मैं ऐसे करके करूंगा, इसको ऐसे कर्ल करूंगा, तो मेरा थंब जो है इन द डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियल लूप, तो मेरा थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो करंट है इट इज फ्लोइंग इन दी
आउटवर्ड डायरेक्शन, तो जो मैंने आपको करंट की डायरेक्शन के लिए मेथड बताया है उसके हिसाब से ये करंट होगा पॉजिटिव, तो करंट तो हो गया पॉजिटिव। अब क्योंकि ये जो है ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ये देखो ये कंडक्टर है, करंट ऊपर की तरफ है, ऐसे पकड़ा मैंने और फिंगर्स को कर्ल किया ऐसे करके, तो ये बन गया एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी। एम्पीरियन लूप हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ता है राइट हैंड रूल, थंब रूल और राइट हैंड कर्ल रूल भी इसको बोल देते हैं। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ए लाइन straight or curved, the tangent to which at any point gives us the direction of magnetic field at that point। इसका मतलब उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पे आपने डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो उस पॉइंट पे उस लाइन को टेंजेंट ड्रॉ कर दो, सो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर मैंने इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बी की, और बी की मैग्नीट्यूड कितनी है, ये डिस्टेंस मान लो है r, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो हमने निकाला फार्मूला फॉर इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, वो है ये जो मैंने लिखा यहाँ पे, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी डायरेक्शन जैसे मैंने आपको समझाया, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पे अगर मैंने इसकी डायरेक्शन देखनी है तो वो अलोंग दी टेंजेंट होगी, जैसे जो लाइन सेगमेंट है अलोंग दी टेंजेंट, ये भी इसी तरफ आएगा। तो इसका मतलब जो बी वेक्टर है दैट विल आल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। और ऐसे डायरेक्शन क्यों ली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होता तो बी की डायरेक्शन नीचे की तरफ मार्क करते। अगर एम्पीरियन लूप हमने ऐसे चूज किया होता तो डीएल की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ मूव करते, अगर ड्रॉ करते। और मैंने जैसे आपको बताया एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। नाउ let us find the line integral of the magnetic field along this closed path। so B dot dl, अब देखो बेटा जी यहाँ पे B and dl are in the same direction, therefore angle between them is how much, 0 degree। अब इसकी मैं निकालता हूँ वैल्यू A dot B, A B cos theta, तो B dot D will be equal to, ये इंटेग्रल आ गया लाइन इंटेग्रल, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। वाई, बिकॉज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर इज 0 डिग्री। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू कॉस 0 इज 1, तो ये बन गया लाइन इंटेग्रल बी डी एल इंटू 1 इक्वल टू बी, क्योंकि बी कांस्टेंट है, ये साइन ऑफ इंटेग्रेशन के बाहर आ गया, इनटू आ गया लाइन इंटेग्रल ऑफ डी एल अलोंग द क्लोज्ड पाथ दैट इज डी एल। और देखिए ये क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट आप लें तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सेम, कहीं भी ले लो। सो ये कांस्टेंट, और आपको पता है कि इंटेग्रेट करते वक्त हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। सो और यू कैन से दैट ये आ गया लाइन इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, लेफ्ट साइड पे वो चल रहा है, लाइन इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू बी की वैल्यू पुट कर दो, एंड व्हाट इज बी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखिए ये इंटेग्रल डीएल क्या आ गया। मैंने क्या किया कि इस एम्पीरियन लूप के छोटे छोटे जो लाइन सेगमेंट बनाए, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, और इंटेग्रेशन आपको पता है इट इज़ ए मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ एडिंग वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो जब हम उन सभी पूरे एम्पीरियन लूप को आपने छोटे छोटे ऐसे लेंथ एलिमेंट्स में बांट लेना है, और जब सबको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ डीएल, और
जब इंटेग्रल करेंगे, सम करेंगे सबका उन एलिमेंट्स की लेंथ का, तो वो इसकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। और क्योंकि मैंने बताया ये सर्कुलर है, बनाने में मैंने ऐसे बनाया, आप पूरा कंप्लीट सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, तो आ जाएगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इसकी, वो बन गई 2 पाई आर, तो इनटू आ गया 2 पाई आर। So this 2 pi r goes with 2 pi r. The answer is mu naught I, and that proves, or you can say that B dot dl equal to mu naught I, and that proves Ampere's circuital law. यही मैंने आपको स्टेटमेंट दी। अब यहाँ पे समेशन क्यों नहीं मैंने यूज़ करी करंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने करंट एक ही लिया है। तो बेटा जी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो आपने स्टेटमेंट देनी है और फिर ऐसे इसको प्रूव कर देना है। बाकी करंट को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव लेना, वो मैंने आपको तरीका बताया। अब कंप्लीट हो गया ये, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, तो बी वेरी वेरी अटेंटिव। मान लो मैं ये जो एम्पीरियन लूप जो है इसको मैं ऐसे ले लेता, इसके उल्ट ले लेता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेता, तो फिर क्या होना था कि ये जो एलिमेंट है लेंथ एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होनी थी dl, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल टू द लूप, लेकिन होगी इन द सेम सेंस जिस सेंस में हमने एम्पीरियन लूप को लिया है। अगर क्लॉकवाइज लिया तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, लेकिन क्योंकि करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो होगी वैसे ही, क्योंकि जब हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो फिंगर्स विल कर्ल इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब बी की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे बी वेक्टर और डीएल वेक्टर में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। लेकिन अब सुनो, अगर 180 हुआ तो यहाँ पे cos 180 आएगा, और cos 180 होता -1 तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिव साइन, कैसे हम वो नहीं लिखेंगे? तो देखो उसका जवाब क्या है कि अगर मैं इसको लेता हूं ऐसे करके, ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, ये देखना कि करंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जो मैंने आपको शुरू में समझाया करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव लेने का तरीका। एम्पीरियन लूप ऐसे लिया, अब आपने ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, ऐसे ऐसे करके, तो अंगूठा किस तरफ है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब नीचे की डायरेक्शन वाला करंट होगा पॉजिटिव और ऊपर की डायरेक्शन वाला होगा नेगेटिव। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि करंट का साइन डिसाइड करने के लिए वी हैव टू कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एम्पीरियन लूप, और एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन हम अपनी मर्जी से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। तो अगर हमने क्लॉकवाइज ली होती तो मुझे ऐसे करना पड़ता, और अंगूठा क्योंकि नीचे की तरफ है तो जो करंट नीचे की तरफ होता, यानी कि यू कैन से इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जाता, वो लेना था पॉजिटिव और बाहर वाला नेगेटिव, और ये क्योंकि बाहर वाला है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे ये करंट भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। इस तरफ तो नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ यहाँ पे, लेकिन इसके साथ भी कौन सा फिर साइन यहाँ पे डालेंगे हम नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव विल कैंसिल, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द सेम, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो दैट कंप्लीट्स दिस। लेकिन एक चीज़ बेटा जी मैंने आपको और बतानी है कि ये जो बायोट-सैवर्ट लॉ है दैट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ सिमेट्रिकल एज वेल एज एसिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस, और जो एम्पियर सर्कुलर लॉ दैट इज़ आल्सो वैलिड और एप्लीकेबल टू बोथ टाइप्स ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशंस। लेकिन एक बात याद रखना, एम्पियर सर्कुलर लॉ इज मोर यूजफुल व्हेन नंबर 1 current distribution is symmetrical. Current distribution is symmetrical. Current distribution is symmetrical. Number 2, magnetic field induction, that is B, is uniform. Number 3, आपने एम्पीरियल लूप को इस तरीके से चूज करना है सो दैट द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इज 0 डिग्री। सो अप्लाई तो आप सभी टाइप की
करंट डिस्ट्रीब्यूशंस को कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ मोर यूजफुल व्हेन द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, बी इज यूनिफॉर्म, दैट मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या फ़ायदा होगा कि जब इंटेग्रेट करेंगे तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और एंगल बिटवीन बी एंड डी एल 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। सो ये आपने याद रखना कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो वहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करना बहुत ही यूजफुल होता है। So beta, that completes this. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice time.